अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जी। तकरीबन कोई 2 साल पुरानी है, लेकिन इस वक्त दोबारा ट्रेंड कर रही है। इसमें एक नई बात सामने आई है कि अगर अब किसी ने भी इस तरह की गलती की, चाहे वो सऊदी हुआ या गैर मुल्की हुआ, तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इस तरह की गलतियां वैसे तो ज्यादातर सऊदी कम्युनिटी की जानिब से ही नजर आती हैं, लेकिन अक्सर गैर मुल्की भी इस तरह की गलती करते रहते हैं। एक तो भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है, और या फिर उसे अपनी गाड़ी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसकी तमाम डिटेल आप हजरात से शेयर करता हूं और वीडियो भी आप हजरात से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। बाज लोग इतने बेखबर होते हैं कि जैसे कि ये भाई साहब भी जो है ना, गाड़ी चली जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला। वो अपनी गपशप में, फोन में, मस्ती में बिजी रहे। उसके बाद जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो आगे गाड़ी का नामो निशान ही नहीं है। फिर उसके बाद भाग रहे हैं जनाब कि गाड़ी जो है ना चोर लेके चले गए। ये गाड़ियां अमूमन सऊदी अरब में जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों का जो है ना स्पेयर पार्ट जो है ना अलग अलग करके ये जो ग्रोह होते हैं ये बेच दिया करते हैं। अब इस बंदे ने पहले तो ये जो गाड़ी खड़ी की है वो आपको नजर आ रहा है कि ये तो प्रॉपर पार्किंग नहीं है, और दूसरे नंबर के ऊपर रोड बड़ा है, और जो ट्रैफिक वाली साइड है, जो रवानी वाली साइड, वहां पर उसने गाड़ी खड़ी कर दी है, जो इंतहाई नामुनासिब अमल है। अगर कोई शुरता आ जाता तो इसी बात के ऊपर मुखालफा दे देता, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसने ये कर दी कि अपनी गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़ दी। और ये जो चोर हरामी जो है, ये रोड के ऊपर चलते फिरते देखते रहते कि हमारा शिकार कहां पे हो। पहले वो उतरा, उसने पहले चेक किया गाड़ी स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट है। फिर उसने दोबारा उतरा, उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और उसके अंदर बैठे और बड़े सुकून से गाड़ी लेके चले गए। अब इसके ऊपर देखें कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो गाड़ी को बंद नहीं करते और अंदर दुकान वगैरह के ऊपर चले जाते हैं, बकाले पे, कैंटीन पे चले जाते हैं। उनकी मेन रीजन ये होती है कि एक तो उन्होंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा है कि अगर गाड़ी बंद की तो हमारे मोबाइल की चार्जिंग रुक जाएगी, लिहाजा वो इस वजह से उसको स्टार्ट रहने देते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर बहुत बड़ी वजह वो ये भी है कि जो बंदे जो एसी इस्तेमाल करते हैं, उनकी ये सोच होती है कि हमारी गाड़ी गर्म ना हो, मोबाइल भी चार्जिंग होता रहे, मैं बस बकाले से गया और फिर वापस आया, बस इतनी सी दूर होती है, आपको दरवाजे से निकलना होता है और पीछे गाड़ी गुम हो जाती है। आज भी 2025 के अंदर अगर गाड़ियां चोरी हो रही हैं इस तरह से, तो मतलब ये है कि पिछले 5 साल की जो कैंपेन से है, जो कैंपेन थी, उससे अगर कोई फायदा नहीं हो रहा। मुसलसल इदारों ने इसके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया, लेकिन आज भी लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। याद रखें, अगर आप इस तरह से गाड़ी खड़ी करके जाएंगे और अगर शुरता आ जाए तो इसके ऊपर भी 150 रियाल का जुर्माना वो करेगा, गाड़ी स्टार्ट हालत में हुई तो। जो कि सऊदी अवाम खुद कह रही है कि इस जुर्माने को बढ़ाना चाहिए अगर कोई गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़ के जाए। अगर आपके बच्चे साथ हैं तो गाड़ी को अंदर से लॉक करवाना कभी ना भूलिए, क्योंकि एहतियात पहले और उसके बाद आप तवक्कुल कीजिए, क्योंकि यही इस्लाम का तरीका है कि पहले एहतियात और उसके बाद आप जो है ना सारी चीजों को देखिए। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपने कोई बात करनी हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।